कि जो लोग इस स्टेडियम के अंदर बाय हार्ट बैठे होंगे तो मेरी बात को जरूर समझेंगे। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि अगले 2 मिनट बात कर पाऊंगी या 5 मिनट, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि लास्ट टाइम इसी तालकटोरा स्टेडियम की स्टेज पर जब चढ़ी थी तो माँ गुरु जी यहाँ खड़े होके बोल रहे थे ओनली 30 सेकंड, लेकिन आज माँ गुरु जी ने एक बार भी ये नहीं बोला ओनली 30 सेकंड। तो माँ गुरु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि बदलता तो है समय, बस बदलने वाला चाहिए। यस और नो? नाम ज्योति यादव है और यूपी के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। यह बिजनेस एसलीपीएस वेलनेस जब मैंने शुरुआत किया, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक स्टूडेंट थी, मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते हुए मेरी बहुत बड़ी सोच, मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। मैं बस ये सोचा करती थी कि अगर मुझे 30-35 हजार रुपए महीने कमाने का भी कोई ऐसा मैं कह सकती हूँ अवसर, अपॉर्चुनिटी या फिर कोई नौकरी, कोई जॉब मिल जाए तो भी जिंदगी ठीक ठाक कटेगी। क्योंकि बैकग्राउंड से मेरी फैमिली के अंदर खेती होती है, मम्मी मेरी आंगनवाड़ी के अंदर है और आंगनवाड़ी की सैलरी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 5,500 के लिए जिस घर की महिला काम कर रही होगी, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि उस परिवार के लिए 30-35 हजार रुपए की इनकम बहुत मायने रखेगी। यस और नो? एसलीपीएस वेलनेस मेरे परिवार में आया, मैंने भरोसा कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं काम करूंगी, मैं इस बिजनेस के अंदर बुलंदियां छूंगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप भरोसा कर लेते हो, जरूरी नहीं कि आपकी सोच से मैच करे आपकी फैमिली की सोच। यस और नो? बात सही है कि नहीं है? मेरे परिवार की सोच मेरी सोच से मैच नहीं करी। आज मेरे जीवन में पहला दिन ऐसा हुआ है कि मेरे पिताजी और मम्मी दोनों लोग आज स्टेज पर आए हैं। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पहले सिर्फ ये हुआ करता था कि अगर मुझे लगता था कि अब पिताजी नेगेटिव हो रहे हैं, चलो प्रोग्राम होने वाला है, पिताजी को ले चलते, ये रियल है। मुझे लगता था कि मम्मी ज्यादा नेगेटिव बात कर रही हैं, चलो इस बार मम्मी को ले चलते हैं। क्योंकि हर बार मैं सिर्फ एक सोच लेकर के आती थी कि आज मम्मी को मोटिवेट करके ले आएंगे तो मम्मी अगले 6 महीने तक कुछ नहीं बोलेंगी। आज पिताजी मोटिवेट होके आ जाएंगे तो हो सकता है अगले 3-4 महीने तक ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो अभी तक बोलते आ रहे हैं। और ये सोच रख करके जिस लड़की ने शुरुआत करी थी बिजनेस की कि आज इन्हें मोटिवेट कर लें, कि आज उन्हें मोटिवेट कर लें, कि 30-35 हजार रुपए कमा लें। मैं रियल आपको बता रही हूँ, स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस में जब कदम रखा तो जो लोग ये आज कहते हैं ना तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान रहा होगा, तुम तो घर की इकलौती हो, तुम्हें तो ये बाधाएं आई नहीं होंगी, तुम्हारे तो माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारा तो भाई बहुत अच्छा होगा। कोई अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है, कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन उनको अच्छा बनाने के लिए एक बार हमें वो मेहनत, उस मैं कह सकती हूँ उस पराकाष्ठा से हमें गुजरना पड़ता है। क्योंकि संघर्ष में हर व्यक्ति अकेला है। यस और नो? मेरा वो टाइम जब मैंने शुरुआत किया था, मैं कहीं मम्मी को समझाती, कहीं पापा को समझाती, और शुरुआत के दौर में जब उम्र कम है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो मार्केट में भी आपकी कोई बात, आप क्यों नहीं बोल रहे? आपकी हर कोई बात सुनता है क्या? मार्केट में भी हमारी हर कोई बात नहीं सुनता। वो जो समय बीतता है ना, पूरे दिन फील्ड में रहना, 7-8 लोगों से प्लान करना, प्लान पे लगातार अलग अलग तरीके के रिजेक्शन झेलना, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता। अरे तुम तो लड़की हो, तुमने लड़की होकर के इस बिजनेस को शुरुआत ही कैसे कर लिया? तुम्हें पता है ऐसे काम लड़कियों के लिए नहीं बनते। अरे तुम जानती क्या हो? अरे तुम्हें पता भी है इस काम में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तुम नहीं जानती बेटा, कहाँ फंस गई लली, तुम घर पे जाओ, खामखाई में तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है। इस तरीके की बातें मैंने कितनी बार सुनी है, मैं गिनती नहीं दे सकती आपको। लेकिन एक बात तो मेरे अंदर भी आती थी कि अगर मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो वो ऊपर वाला, वो मेरा भोलेनाथ मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, जीवन में मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। एक विश्वास, ना माँ बाप का साथ, ना भाई का साथ। और उस लड़की की तो कहानी अलग होती है जिस लड़की घर में भाभी और आ जाए। मैं रियल बता रही हूँ।
अभी तक शायद इन बातों को मैं ज्यादा शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज तो मौका है तो जरूर बोलूंगी। अलग ही कहानी होती है उस लड़की की, क्योंकि भाई एक बात शायद कहना ना चाहे, लेकिन भाभी कहलवाई देती है। कहो, सुबह सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, इनके हिस्से का काम मैं करती हूँ। क्या ये झाड़ू पोछा भी लगाने लायक नहीं है? ये खाने के टाइम पे सुबह होती हैं, खाने के टाइम पे शाम को होती हैं, खाने के टाइम पे तो एकदम से आ जाती हैं, लेकिन काम करने के टाइम पे अकेली मैं होती हूँ। बहुत सारी चीजें मैं रियली आपको बता रही हूँ कि जितनी मेरी काउंसलिंग ये फ्रंट लाइन पे बैठे मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर मुझे काम करने के लिए नहीं किए, उससे ज्यादा काउंसलिंग मेरे माँ बाप ने, मेरे अपनों ने इस काम को छोड़ने के लिए करी। मेरे घर के अंदर पंचायत लगती थी, मैं लौट के आती थी, एक तो हारी थकी और पूरे दिन अलग अलग तरीके की बातें सुनने के बाद जब लौटती थी, पिताजी कहते थे कुछ नहीं हुआ लली, अभी भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं फंसे होंगे, अभी भी छोड़ दो। तुम सच्ची बता रहे हैं, अभी भी समझ जाओ। तुमने किसी लड़की को डायमंड बनते हुए देखा? आज आपने देखा? सही कह रहे थे वो, नहीं देखा मैंने, लेकिन हर चीज की एक दिन शुरुआत होती है। और अगर मेरे से पहले मेरे अपलाइन की टीम में कोई डायमंड बनती तो शायद ये पोस्ट नहीं पड़ती कि मेरी टीम की पहली नारी शक्ति डायमंड मिस ज्योति यादव फ्रॉम मैनपुरी, ये पोस्ट ही नहीं पड़ती कभी। जो लोग लड़कियां होने पर मजाक बनाते हैं ना, सुबह को स्कूटी लेके निकलती है तुम्हारी लड़की, शाम को आती है, अरे मेरे अपने, जिन्हें मैं भाई कहती, जिन्हें मैं बुआ कहती, जिन्हें मैं मामा कहती, जिन्हें मैं बूबा कहती, जिन्हें सब कुछ कहती, मैं मानती भी हृदय से, आज भी मानती हूँ। अभी हमारे महागुरु जी वेद प्रकाश सर बोल के गए कि घर से निकाल दिया लेकिन बाप का दर्जा कम नहीं हुआ। रियल बता रही हूँ, आज भी आप सब मेरे हृदय में रहते हो, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हो। आपको मैं दिल से नहीं निकाल सकती, लेकिन तकलीफ तो बहुत हुई जब आपने मेरे पीछे पीछे ही बोला, तुम्हें पता है उनकी लड़की तो करोड़पति बनने चली है, तुम्हें पता है उनकी लड़की तो बिना पढ़े डॉक्टर बन गई है, अगर तुम्हें घुटनों में दर्द हो तो दवाई जरूर ले लेना। हंस रहे हैं वो भी कहते हुए और हंस रहे हैं वो भी सुनते हुए, जिन्हें ना तो लेना है प्रोडक्ट, जिन्हें ना ही उससे कोई मतलब है। मैं भी एक बात सोच लेती थी, अगर लोगों को कहने में इतना ही मजा आता है तो भैया किसी को ले लेना तो कुछ दिन तक क्या जाता है। मेरे सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरे अपलाइन एक बात कहते थे, अगर तुम्हें 100 की 100 तारीफ सुननी है तो कम से कम तुम्हें मरना पड़ेगा। मुझे मरना नहीं भाई, मुझे ऐसी तारीफ नहीं सुननी। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी निंदा होगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी निंदा से, जिस निंदा के होते हुए जो लोग चैलेंज करते थे ज्योति यादव को कि लड़की होके ऐसे काम में गई हो जिस काम के अंदर टीम बनती है, टीम टूटती है, लोग सुनते नहीं हैं, लोग मजाक बनाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने का बिजनेस है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने का बिजनेस है। आज उनसे ही कहना चाहती हूँ, अब किसी लड़की को नादान समझ के इस तरीके से मत बोलना, क्योंकि ज्योति यादव को तुमने चैलेंज किया था तो एक जवाब लेकर के जाइए कि टीम जो आप 2-3 की टीम के लिए चैलेंज करते थे, वो 2-3 की टीम वो 100-50 की बनी, वो 1000-2000 की बनी, वो 10 से 15,000 की बनी, और आज वही टीम 20,000 की संख्या को क्रॉस कर चुकी है। 20,000 परिवार। कौन जुड़ेगा तुम्हारी कंपनी में? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ब्रांड बेचते हैं, ब्रांड, और ब्रांड की कीमत सस्ती नहीं होती भाई, नहीं होती। मिले हमें वो लोग शुरुआत में, जब मैं भी स्कूटी से, सामने वाला भी प्लेटिना से, और हमको बोल रहा है कब से शुरू किया है। हमने बोला बस अंकल जी अभी अभी 3-4 महीने हुए हैं। बोला 18 साल हो गए हैं, 18 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। हमने बोलो प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? बोले एमएलएम में जो बोला जाता है वो होता नहीं है, एमएलएम में जो लोग दिखाते हैं वो अकाउंट में आता नहीं है।
जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ कागजों पे होता है, अकाउंट में कभी नहीं आता। तो सुन के जाइए कि आज इस SLPS वेलनेस के अंदर एक गांव की लड़की जिसने शुरुआत किया तो फर्स्ट पे आउट मेरा भी 2500 का बना, और लोगों ने बोला कि हजारों तो कोई भी दे देगी, हजारों तो यहाँ से आ जाएगा, हजारों तो वहां से आ जाएगा। अरे आएगा कहीं से हजारों। हमने भी एक बात सोच ली, जब तक लाखों का पे आउट नहीं बनेगा तब तक तुमसे सामना नहीं होगा। और 6 रैंक हुआ, टॉपाज रैंक हुआ, 1,50,000 रुपए का जब 1 वीक पे आउट आया, ज्योति यादव खुद उनसे मिलने गई कि सर जी देखो अकाउंट में ही आया है। और TDS कटने के बाद पूरा 1,42,500 नेफ्ट हुआ है। फिर भी पता क्या बोला? पता क्या बोला? तुमको आ गया, तुम्हारी वजह से कितनों को आ गया। मैं समझ गई भाई इसके सवाल खत्म होने वाले हैं, अब इसको दोबारा मिलने आने की जरूरत। सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां बैठे हो वहीं से प्रचार, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी एक बात बोल लिया कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके अपनी उंगली को दर्द देने की कोई जरूरत नहीं, उसको गर्म कर लो भाई, गर्म करो, तुम अपने आप ही आएगा। रही को छोड़ के ऐसे भागेगा जैसे कि वो उसमें बिल्कुल रहना ही नहीं चाहता। रियली बता रही हूँ। और वो गर्मा गर्मी का माहौल 2022 से शुरुआत हुई। 2022 में 1.5 लाख रुपए का मुझे पे आउट आया था। 1 जनवरी को मैंने लिया था, वो 3 दिन गर्मा गर्मी रही। थोड़ा सा सोचा होगा, तब तक मैंने फर्स्ट यहाँ से अचीवमेंट लिया आईफोन। और पता है क्या बोला? आईफोन लिया है आपने, किस्तों पे लिया होगा। हमने में किस्तों पे लेंगे 3600 वाले, कहना नहीं चाह रही थी मैं। किस्तों पे लेंगे वो जो ऐसे वैसे वैसे चूरन चटनी और फलाना ढिमका। हम SLPS करते हैं, ब्रांड है ब्रांड, और हमें किस्तों पे लेने की जरूरत नहीं है। आईफोन लेने के बाद वो गर्मा गर्मी शांत नहीं होने दी। फिर से एक तारीख आई 31 मार्च 2022, और यही लड़की जो टॉपाज थी अगले 3 महीने के अंदर 2,52,000 के पे आउट के साथ रूबी स्टार बनकर उसके सामने आई, रूबी स्टार रैंक। और पता है फिर उन्होंने क्या कहा? अरे सुनना चाहते हैं? अब तो हमें लगता है कि तुम कर जाओगे। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हमने बोला सेटिंग नहीं, काम कर भाई, काम करेगा तो सब कुछ होगा। बोला नहीं, हम तो 18 साल, टैग लगा लिया उसने, I am 18, तू लगा ले टैग। और आज भी बड़ी खुशी होती उसको देख करके मुझे, ना बाइक बदली, ना वो, ना उसका ईगो और ना उसकी शकल सूरत। वो 2,52,000 का पे आउट, गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए माहौल के अंदर, और वो गर्मा गर्मी आज दिन तक बरकरार रखी। फिर से एक डेट आई, जिस डेट का मैं कह सकती हूँ वो 31 अक्टूबर 2022। आज भी जाकर के सोशल मीडिया पे चेक कर लेना, ज्योति यादव का सफायर रैंक हुआ, और फिर से 1 वीक पे आउट बनाया, दुबई के ट्रिप के साथ में बनाया। वो 3,60,000 रुपए का आया, 3,60,000 रुपया एक बार में। क्या लगता है गर्मा गर्मी शांत होने दी होगी? ना, क्योंकि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गर्मा गर्मी लगातार रहेगी और बनी रहेगी माहौल के अंदर। बोला अच्छा तो पैसा तो आता है लेकिन कुछ दिखता नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं दिखेगा तुमको भाई, क्यों नहीं दिखेगा? बोला हमने सुना तुम कार लेने वाली हो। हमने कहा बिल्कुल लेने वाले हैं, और हमसे कहा उसने 5-7 लाख से ज्यादा की मत लेना। हमने कहा क्यों अंकल जी? बोले छोटी छोटी कारें ही लड़कियों पे सूट करती हैं। लड़कियों पे क्या सूट करती तू आदमी कैसे बता सकता है? वो तो लड़की बता सकती है क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। अरे मेरे ऊपर सेंट्रो सूट करेगी कि अल्टो सूट करेगी, ये तो मैं लड़की हूं तो मैं जानू, तू कैसे जानता है भाई कि मेरे ऊपर क्या सूट करेगा? वो बोला कि 5-7 लाख की लेना, और पता है क्यों बोला? क्योंकि उसकी औकात यहीं तक जाने की थी। लेकिन ज्योति यादव ने अपनी फर्स्ट कार का अचीवमेंट ही 14 लाख रुपए की कार से शुरुआत किया सोनेट से किया। गर्मा गर्मी बंद नहीं होने देंगे ना, बस हो जाए चैन से, और हम नहीं सोने देंगे भाई, क्योंकि उसने बिल्कुल गलत व्यक्ति का चुनाव किया चैलेंज करने के लिए। चैलेंज किया था उसने, लड़की होकर के कभी
लड़की होकर के कभी हमें दिखा देना कि तुम्हारी टीम में कितनी महिलाएं सफल हैं। आज ज्योति यादव की टीम के अंदर महिलाओं के अचीवमेंट बताने की कोई अलग से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और उस गर्मा गर्मी को बरकरार रखने के लिए फिर से एक रैंक किया 14 जुलाई 2023, और जिस रैंक का नाम स्टार सफायर, और 1 वीक पे आउट 8,50,000 बना के दिखाया, और वो आज भी वही है, नहीं बदला वो। और तुम्हें क्या लगता है हम उसको बदलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑडियंस भी होनी चाहिए भाई। तुम्हारी पोस्ट पढ़े तो देख करके कमेंट ना करने वाला भी होना चाहिए, पोस्ट पढ़े तो रात भर ना नींद आए ऐसा भी कोई होना चाहिए। और ऐसे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। और आज ये वीडियो तो जरूर देखेंगे जिन्होंने कह दिया था मेरे से, गुरुजी स्टार सफायर की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, हमें तो खुशी तब होगी जब तुम डायमंड बनोगे। भैया डायमंड हम बनेंगे, तुमको खुशी काहे होगी? किस लिए होगी तुमको? ये कहो ना कि चैलेंज कर रहे हो, स्टार सफायर बन गई तो डायमंड बन के दिखाना। और आज ज्योति यादव ये बात कह रही है स्टेज पे खड़े होकर के कि ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर सफायर बनी थी मैं, और 18 फरवरी 2023 को बनी थी आगरा सूर सदन के अंदर मैं स्टार सफायर बनी थी, और फिर से ताल कटोरा हुआ। और आज की तारीख कोई आम तारीख नहीं है, 24 जून ये स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी, क्योंकि जिसने चैलेंज किया था आज ज्योति यादव उनके लिए एक जवाब बनके डायमंड बनके उनके सामने खड़ी है, डायमंड बनके उनके सामने खड़ी है। जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बताया करते थे लोग कि तुम एक लड़की हो, रियली में आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है ये कि मैं एक लड़की हूं। आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है ये। मैं क्या कहूं आपसे, लोग वो बोल जाते हैं जो बोलने लायक नहीं होते। लोगों ने इतना कुछ मेरे माँ बाप से, मैं कह सकती हूँ, इस तरीके की बातें करी जाके, तुम्हें पता है तुम्हारी लड़की पूरे पूरे दिन कहाँ रहती है? अब उन्होंने क्या मेरे जीपीएस लगा रखा है, उनको पता होगा कहाँ कहाँ रहती है। मेरे भाई को कॉल करते, भाई यहीं दिल्ली में रहा करते थे, रियल बता रही हूँ, भाई साहब का कॉल पहुंचता 5 बजे, कहाँ है तू? भैया वो मैं बस इतना ही, सीधी पहुंच घर। और तुम अगर लड़की होकर के, लेडीज होकर के यहाँ बैठी हो और तुम्हारे ऊपर भी इन बातों का फर्क हो रहा है, तो सच में तुम लड़की लेडीज हो ही नहीं। रियल बता रही हूँ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं। पापा बोलते सीधी घर आ, बिल्कुल पापा अभी आई, लेकिन 9 बजे से पहले मैं कभी नहीं आई, ये मेरा कमिटमेंट था। पापा बोले कि आज शाम को खेत में गेहूं कटने के लिए कटर लगेगा, जानते हैं ना, 4 बजे लगेगा। पूरे दिन का जब धूप पड़ता है ना तो अच्छा उसका भूसा बनता है, इसलिए तो पापा ने बोला शाम को 4 बजे कटर लगेगा, आज तू टाइम से आ जाइयो। हमने बिल्कुल आएंगे, यस, लेकिन हम कभी नहीं आए। आज मैं कह रही हूं आपसे, मम्मी बोलती थी कि अगर आज तू शाम को लेट आई, हमारे यहाँ पर क्या पुराने गेट लगे उसको सांकर बोलते हैं, कुंदी नहीं बोलते हैं, हम सांकर नहीं खोले। हमने बिल्कुल मत खोलो, नहीं आएंगे। ताई के घर से कूद के आई मैं, लेकिन आई अपने ही टाइम पे आई। ढीठ तो बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके परिवार को आपकी सफलता भी चाहिए, आपके परिवार को वो मान सम्मान इज्जत सब कुछ चाहिए, और आपके परिवार को 24 घंटे आप सामने भी चाहिए। ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, हमें अपने हिसाब से करना है, क्योंकि बिजनेस मैंने ज्वाइन किया, डिसीजन मैंने लिया, फील्ड में जाकर के लोगों ने चैलेंज मुझे किया। आप सोच के देखो, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की बजाय अगर मैं घर बैठ जाती तो आज उन्हें जवाब देने के लिए कैसे खड़ी होती? नहीं खड़ी हो पाती ना मैं। उनके चैलेंज के जवाब के लिए बस एक बात काफी है कि मुझे जिसने चैलेंज किया है वो सोना नहीं चाहिए। और रियली बता रही हूँ माँ गुरु जी कि जितनी खुशी कार की नहीं है, उससे ज्यादा खुशी हमें 89-90 नंबर की होती है। रियली बता रहे हैं आपको, ये दिल की बात है। मेरी कार कई ऐसी जगह पे गई जहां पर मैं पहली बार गई बिजनेस प्रपोजल के लिए, और कार किसी ने खड़ी देखी और आए, क्यों बहन जी क्या आप AWPL करती हो? हमने हाँ करते तो हैं। अब मैं भी सोच रही किधर लिखा तो है नहीं AWPL, कार पे भी नहीं लिखा AWPL। वो मैंने आपकी कार देखी 89-90, ये वाले नंबर की कारें तो AWPL में रहती हैं। आप मुझे बताइए,
जिनके अपलाइन ऐसे हो, जिनकी सोच ऐसी हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 89-90 दिखाई देगी, तो क्या लगता है हमारी और आपकी 2-2 4-4 अगर होंगी तो बढ़िया होगा कि नहीं होगा? बढ़िया होगा कि नहीं होगा? माँ गुरु जी, आज पहली कार है मेरे पास 89-90, लेकिन समय अब ज्यादा नहीं है, क्योंकि माहौल में गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए। आज वो देख रहा होगा कि लड़की तो डायमंड बन गई, आज वो देख रहा होगा ये जाकर के बोल के तो आ गई, तो वो देखेगा। बस प्रोसेस बाकी है, जो भी उसका ITR वगैरह क्या हो गया बोलते हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता क्या क्या बोलते हैं, वो जो भी करेगा CA करेगा। वो सारी चीजें होने के बाद अगले 2 से 3 महीने के अंदर देखना, ये लड़की जैसे लोग कहते थे गांव की रहने वाली हो, कृपया करके सावधानी से काम करें, क्योंकि गांव के भोले भाले लोगों को ये कंपनियां फंसाती हैं और चली जाती हैं। अरे देखो कान खोल के, यही गांव की रहने वाली लड़की आज 14 लाख की कार से चलती है, और अगले 3 महीने के बाद कम से कम कीमत 60 लाख की होगी। ऊपर वाली माँ गुरु जी के ऊपर डिपेंड है कितने की करवाएंगे वो। कम से कम कीमत मैं आपको बता रही हूं, चैलेंज। और हम उसकी पूंछ उखाड़ के ना रख दे तो नाम ज्योति यादव नहीं, रियल बता रहे हैं बिल्कुल। कुछ लोग मेरे से बोले आप ऐसे क्यों बात करती हो, तो हमने बोला क्यों, आपको क्या तकलीफ? वो हमको ऐसे लगता है जैसे आप लड़ रही हो, तो हमने कहा तुमने ऐसा कुछ कर रखा होगा इसलिए तुमको लग रहा है, हम तो सीधी ही बात कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप इस तरीके की बात इसलिए करती हो क्योंकि आपको घमंड है। हमने कहा घमंड किस बात का भाई? मुझे पता है कि मैंने कहां से शुरुआत करी है, मुझे पता है कि मुझे कहां तक जाना है, मुझे ये भी पता है कि आज मैं यहां तक कैसे आई हूं। तो क्या लगता है ये बातें घमंड की नहीं है? लेकिन आप अगर टिके रहना तो आज किसी भी सीट पर जरूर बैठे हो, अगले 3 साल के बाद आपको स्टेज पे आना है, ये स्टेज आपका वेलकम करेगा, ये स्टेज आपके स्वागत में खड़ा होगा। और रियली बता रही हूँ, जितने लोग मुझे चैलेंज किए, जितने लोग मुझे लड़की होने पर ताने मारे, उन सारे तानों को धुल के रख दिया हमारे MD साहब ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर लड़की होके डायमंड बन गई ना तो 12,40,000 नहीं, पूरे 5 लाख ज्यादा दूंगा। इसीलिए जो चेक था ना वो 12,40,000 का नहीं, वो 17,40,000 का था। आप सोच के देखिए, 17,40,000 एक ऐसे गांव की लड़की के अकाउंट में, जो लड़की के घर में अगर शादी करने के लिए चले जाओ ना तो हमारे यहाँ पर 3 से 7 लाख रुपए का दहेज बहुत है। मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ, मैं अपनी और कजन्स की स्थिति बता रही हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, वो लड़की अगर 3 से 7 लाख रुपए जिसकी पूरी जिंदगी निपटा दी जाती, भेज दी जाती, वो लड़की अगर यहाँ पर 17,40,000 का पे आउट बनाई है, तो यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शख्स अगर मुट्ठी बांधे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ तो माँ गुरु जी हमसे पूछ भी लिए, ये चेक ही आया अकाउंट में आया है। हमने कहा तू बस देख 1 तारीख को आएगा तू चिंता बिल्कुल मत कर। आप मुझे बताइए, मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगा, मैं डायमंड बनूंगी, मैं सफलता लूंगी। लोगों को इतनी पड़ी क्या है? पड़ी इसलिए है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इसको हम चैलेंज करके आए थे, और अगर ये बन गई तो फिर तो नाक तो हमारी कटेगी, और वो अपनी नाक कटवाना नहीं चाहेंगे। और तुम्हें क्या लगता है वो लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे? वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कहीं तुम्हारे माँ बाप को भड़का करके, कहीं तुम्हारे भाई को भड़का करके, कहीं तुम्हारे घर वालों से कुछ कह करके, लेकिन तुम मत रुकना। अगर तुम लड़की हो, अगर तुम लेडीज हो, तो बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि रुकना मत। आप अगर आप लगातार छोटे छोटे कदमों से ही सही अगर आगे चलती रही तो डेफिनेटली श्योर एक दिन आपकी लाइफ में भी ये 17,40,000 का पे आउट, ये डायमंड रैंक का बेल्ट और ये 60 लाख से ऊपर की कार आपकी लाइफ में भी आपका इंतजार कर रही है। बस आप लगे रहना, बस आप लगे रहना, बस आप लगे रहना। और एक लास्ट में आपसे बात कहना चाहती हूँ, हार नहीं मानती लड़कियां, लेकिन लोग हराना चाहते हैं। ये कह करके कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे, ये कह करके कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे, लोग तुमको डराना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है अगर ज्योति यादव डर जाती तो यहाँ खड़ी होती? अरे सबने ऐड देखा होगा कि डर के आगे जीत है। मुझे नहीं पता वो ऐड कैसा है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि एक बार अपने डर का सामना करो कि मैं कर सकती हूँ और मैं ही करके दिखाऊंगी।
तो अगला दिन आपके लिए वो सूरज होगा जो आपकी लाइफ के अंदर पूरा यू टर्न लेकर के आएगा और आपकी जिंदगी जो अभी तक किसी भी हालात में थी, आज आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, आज आप किसी खर्चे पे अपना खर्चा चलाती हो, किसी से 10 रुपए मांग के खर्च करती हो। अरे तुम किसी भी घर में ब्याह गई, कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हारा पति कुछ भी करता है, बात खरी है लेकिन बिल्कुल सही है, अगर आपका पति कुछ भी करता है और आप उसके पैसे खर्च कर रही हो तो अपने आप को देखो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर किसी अच्छे बाप की बेटी हो और बाप के पैसे खर्च कर रही हो तो अपने आप को आंको कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। और कई सारे लोग, कई सारी महिलाएं हमें ऐसी मिलती हैं जिनके पति फौज में होते हैं और वो बिना नौकरी करे फौजन हो जाती हैं। और रियली बता रही हूं, उनको पता क्या लगता है, ये सैलरी तो सिर्फ मेरे लिए है। इससे बड़ी गलतफहमी दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे बड़ी गलतफहमी कोई नहीं है। किसी के पति टीचर हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो मास्टरनी, घर बैठे मास्टरनी बन जाती हैं, उनकी सैलरी तो मेरी है। और कोई कोई तो इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं जो ये कह और देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें करने की कुछ जरूरत ही क्या है, मैं कमा तो रहा हूं ना। ऐसे लोगों से बस एक बात सुनना चाहेंगे। हमने भी बोला अगर इतनी चलती है आपकी तो 16,000 कीजिए नेफ्ट। अगला जवाब, उनसे तो पूछ लूं क्या वैल्यू है आपकी। पैदा हो गए, किसी की बेटी बन गए, बड़े हुए तो किसी की बहन हो, शादी हो गई तो किसी की पत्नी हो, अगर बच्चा हो गया तो किसी की माँ हो, किसी की पुत्र वधू हो। लेकिन एक बार अपने आप से सवाल करो, तुम कौन हो? तुम कोई नहीं हो। तुम सिर्फ वो हो जो सुबह 4 बजे उठने के बाद 10 बजे तक लगातार लगी रहती हो। उसके बाद भी एक व्यक्ति का जवाब आता है, आखिर तुमने पूरे दिन किया ही क्या है। और ये सुनने के बाद भी अगर तुम्हारी आत्मा तुमसे ये नहीं कहती कि मुझे कुछ करना चाहिए तो इससे बड़ी बेइज्जती और है ही क्या। मैंने भी कहा, मेरी मम्मी मेरे से एक बात कहती है, कितने भी कुछ भी बन जाओ रोटी तो बनानी पड़ेगी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेंगे। मम्मी बोलती है ये मुझे लगता है कंपनी वाले पूरा इसका ब्रेन वॉश कर दिए हैं, कुछ तो सीख ले, सीखना पड़ेगा। अरे तू कुछ नहीं तो अच्छे से कपड़े नहीं धुलती तो हमने कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ड्री वाला लग जाएगा। मम्मी बोलती अब तू ज्यादा उड़ रही है। मम्मी क्यों ना उड़ूं, क्योंकि आज हमारे एमडी साहब ने ये बोल रखा है कि अभी तक तो माँ गुरुजी दिया करते थे चाबी, वो उसकी ऑडी की, BMW की, इसकी उसकी, लेकिन हम हमारे माँ गुरुजी हेलीकॉप्टर की भी चाबी देने के लिए आएंगे। तो मैं क्यों ना उड़ूं भाई, मैं क्यों ना उड़ूं, मैं क्यों ना वो सपने देखूं जो सपने मेरे सामने किसी के साकार हो रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप सपना देखने की हिम्मत नहीं रखते तो पूरा क्या खाक करेंगे। अगर सपना देखने की हिम्मत रखते हैं तो एक एक सपना आप चुन चुन के पूरा करेंगे। और मैंने सपना देखा था कि कुछ भी हो जाए, लोगों ने चैलेंज तो कर दिया है कि कोई कोई बनता है डायमंड, तो हमने भी मुट्ठी बांधी कि बनता होगा कोई कोई डायमंड। लेकिन उस कोई कोई के अंदर कसम उस भोलेनाथ की, इस ज्योति यादव का नाम जरूर होगा, इस ज्योति यादव का नाम जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, 1000% होगा। और आज वो नाम अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कसम खाई थी। और ये कसम सिर्फ ज्योति यादव नहीं खा सकती, खून सबके अंदर है, हड्डियां सबके अंदर है, फेफड़े गुर्दे सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अरे तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम्हारी आत्मा तुमसे ये नहीं कह रही है ना कि मुझे भी कुछ बनना है, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, कि कहां पैदा हो गए कहां मर गए कोई नहीं जानेगा। मैंने भी एक बात कह दी घर वालों से, मम्मी एक काम करके अपना नाम बनाने का मौका मिला है तो कृपया करके कर लेने दीजिए, बार बार टांग मत अड़ाया करो। मम्मी बोलती अब तुझे ये नहीं लगता, अब तुझे वो नहीं लगता, तू मेरे से बात नहीं करती, तू घर नहीं आती। रियली बता रही हूँ, 16 जनवरी 2022 मैंने अपना घर छोड़ा। जितने भी मेरे फर्स्ट रैंक गए हैं ना उसी दिन से गए हैं, क्योंकि वो मैंने माहौल छोड़ दिया, उन लोगों को मैंने छोड़ दिया जो डेली मेरी काउंसलिंग करते थे कि इस काम में क्या क्या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से तू छोड़ दे। और 16 जनवरी 2022 के बाद केवल एक चीज मेरे माइंड में रही, मीटिंग में गई तो पॉजिटिव थिंकिंग, प्रोग्राम में गई तो पॉजिटिव थिंकिंग, ट्रेनिंग में गई तो पॉजिटिव थिंकिंग, ऑनलाइन मीटिंग लिया तो पॉजिटिव थिंकिंग। और ये पॉजिटिविटी की वजह से आज ज्योति यादव डायमंड है। और बस एक बात मैं कहूंगी लास्ट में आपसे कि आज इस अचीवमेंट के साथ मैं आपसे मिल रही हूं,
बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए अचीवमेंट के साथ में, क्योंकि माहौल में गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।